नमस्कार साथियों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साला दर्पण पर जो स्माइल टू टैब प्रारंभ हुआ है। तो उसमें बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जो सर है वो स्माइल टू टैब है, उसमें क्लास टीचर मैपिंग है, इधर से क्या नाम है स्टूडेंट का जो वन टाइम डाटा है और उसकी वीकली रिपोर्ट है वो कक्षा अध्यापक को करनी है या सब्जेक्ट टीचर को करनी है, पीओ के क्या काम है। वैसी बहुत सारी समस्या आ रही थी कि कौन क्या करेगा। तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको स्माइल टू टैब है साला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन पर, तो वो किस प्रकार करना है उसकी समझ जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए साला दर्पण स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साला दर्पण स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल का उद्देश्य ये यहाँ पर देखिए आप। अब यहाँ पर दो प्रकार से बता रखा है। देखिए, ये जानने के लिए कि राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी तक हम कैसे पहुँच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है विद्यार्थी द्वारा की गई साप्ताहिक सीखने की प्रगति को ट्रैक करने के लिए। तो जो साला दर्पण स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल का उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग प्रारूप में परिवर्तन शिक्षकों की सूचना। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए सूचना है कि रिपोर्टिंग जो प्रारूप है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जो है पहला आप देख सकते हैं, अब तक शिक्षक प्रत्येक दिन विद्यार्थियों से संपर्क करके गूगल फॉर्म के जरिए सूचना भरते थे। आपको पता है अब से शिक्षकों को प्रत्येक दिन विद्यार्थी से संपर्क करना है एवं उनसे बातचीत की ऑफलाइन रिकॉर्ड को अपने पास रखना है। तो ऑफलाइन अपने को रिकॉर्ड रखना है सप्ताह का। पहले हम क्या है रोज़ गूगल फॉर्म भरते थे, तो अब यहाँ पर ऑफलाइन रिकॉर्ड अपने को रखना है। अब यहाँ पर तीसरा है हफ्ते के अंत में यह सूची कक्षा अध्यापक के साथ साझा करनी है, जो उसकी सूची जो है एंट्री साला दर्पण पर करेंगे। तो यहाँ पर जो कक्षा अध्यापक है एंट्री करेगा। यदि आप कक्षा अध्यापक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके कक्षा के अन्य शिक्षक साथियों से विद्यार्थी कॉलिंग रिकॉर्ड को लेके साला दर्पण में हफ्ते में एक बार दर्ज करें। तो आपको यहाँ पर हफ्ते में एक बार दर्ज करना है साला दर्पण पर। तो वो कक्षा अध्यापक को करना है, शिक्षक साथियों से ले लेना है। तो ये जानकारी थी। अब स्कूल में ये कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि राकेश जी कक्षा 4 में गणित पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर उस कक्षा की क्लास टीचर जो है कक्षा टीचर निर्मला देवी हैं, जो अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अब तक राकेश जी अपने कक्षा के विद्यार्थियों से संपर्क करके गूगल जो फॉर्म होते हैं भरते थे, लेकिन अब से जो विद्यार्थियों से बात करके अपने रजिस्टर में कॉल की विवरण दर्ज करेंगे और निर्मला जी से साझा करेंगे। और निर्मला जी कक्षा 4 के अन्य शिक्षकों से भी कॉलिंग विवरण लेकर एक साथ हफ्ते में एक बार साला दर्पण पर दर्ज करेगी। तो इस प्रकार आपको जो है ये कर लेना है। तो यहाँ पर जो कक्षा अध्यापक हैं वही साला दर्पण पर एंट्री करेंगे। अब साला दर्पण पोर्टल को बनने के लिए 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। क्या चरण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए 3 महत्वपूर्ण चरण है। पहला है स्टेप 1 टीचर मैपिंग। टीचर मैपिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक को उसके शिक्षण वर्ग में मैप करने के लिए संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक क्लास मैपिंग की जाती है। तो यहाँ पर संस्था प्रधान जो है शिक्षक क्लास मैपिंग कर देगा और यहाँ पर संस्था प्रधान द्वारा किया जाने वाला ये पहला कदम है। ये प्रक्रिया केवल एक बार करनी है, मतलब ये वन टाइम फिल करना है, ये ध्यान रहे आपको। स्टेप 2 है यहाँ पर स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल। यहाँ पर देखिए प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री एवं गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम के विवरण भरा जाना है। साला दर्पण पर स्माइल टू मेन्यू में क्लास टीचर मैपिंग में स्टूडेंट एक्सेस इंफॉर्मेशन मॉड्यूल पर चयन करें। तो यहाँ पर जो स्टाफ लॉगिन है वहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये कक्षा अध्यापक इसको करेगा और यहाँ पर यह प्रक्रिया शुरुआत में केवल एक बार करनी है। तो ये भी वन टाइम एंट्री है, यहाँ पर भी आपको एक बार करना है। देखिए यहाँ पर टू बी फील्ड वन टाइम, तो यहाँ पर ये एक बार ही आपको करना है। तो ये 2 चरण आपको मैंने बता दिए हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। अब यहाँ पर तीसरा चरण है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए कक्षा अध्यापक द्वारा साला दर्पण पर स्माइल टू मेन्यू में स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल मॉड्यूल पर प्रत्येक विद्यार्थी के साथ जुड़ने की तिथि, गृह कार्य, कार्यपुस्तिका जांच की माध्यम एवं अन्य डाटा अपडेट करें। अब ये कौन करेगा, कक्षा अध्यापक करेगा। यह प्रक्रिया हफ्ते में करनी है। तो ये एक जो है हफ्ते में एक बार करनी है आपको। तो यहाँ पर 3 स्टेप थी। पहली स्टेप टीचर मैपिंग थी, दूसरी स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल, तीसरा वीकली प्रोग्रेस मॉड्यूल। तो ये तीनों प्रक्रिया आपको कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए साला दर्पण का उपयोग करके जो स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल कैसे भरें वन टाइम, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको बनना है। तो यहाँ पर स्टेप 1 देखिए आप अपने साला दर्पण स्टाफ आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
ठीक है, आपको स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करना है। स्माइल टू मेन्यू में क्लास टीचर मैपिंग में स्टूडेंट एक्सेस इंफॉर्मेशन मॉड्यूल पर वन टाइम डाटा एंट्री करने के लिए जाएं। यहाँ पर देखिए इस लिंक से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्टाफ लॉगिन का जो मेन्यू है। और दूसरा यहाँ पर अगर आप कक्षा 2 भाग ए कक्षा अध्यापक हैं तो क्लास ऑप्शन में 2 और सेशन में ए चुने। विवरण भर के 100 पर क्लिक करने से आपको विद्यार्थी की सूची दिखाई देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे क्लास और सेशन और यहाँ पर जो 100 का बटन है यहाँ देख सकते हैं आप। इस प्रकार आपको ये मेन्यू खोल लेना है। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है क्लास टीचर मैपिंग में स्टूडेंट एक्सेस इंफॉर्मेशन मॉड्यूल पर वन टाइम एंट्री करनी है। दूसरा स्टेप है यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के शिक्षण सामग्री से अधिगम के माध्यम को चुनें। ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेप है जो स्टाफ लॉगिन पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर ये वाला टैब है, आपको इसको करना है। तो किस प्रकार करना है, इसके अंदर आपको ये 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पहला है यदि विद्यार्थी को शिक्षण सामग्री डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप द्वारा से मिल रही है तो पहला विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी नॉन डिजिटल माध्यम केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा से जुड़े हैं तो दूसरा विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी का परिवार पलायन कर चुका है और विद्यार्थी से नहीं जुड़ पा रहा है तो तीसरा विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी का पलायन हो चुका है और आप उनसे जुड़ नहीं पाए तो चौथा विकल्प चुनें। अगर कोई अन्य कारण से विद्यार्थी तक नहीं पहुँच पाए तो पाँचवा विकल्प आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो है 5 विकल्प दे रखे हैं इस मेन्यू में। आपको यहाँ पर मैंने 5 बता दिए कि किस प्रकार आपको उनका चयन करना है। तो आप उनको यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5 विकल्प आपके सामने यहाँ पर हैं। तो आपको यहाँ पर इन 5 विकल्प में क्या करना है वो यहाँ पर आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। अब थर्ड स्टेप यहाँ पर है विद्यार्थियों के गृह कार्य प्राप्ति के माध्यम का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए जो पहला मेन्यू था मैंने बता दिया है। इसके बाद दूसरा मेन्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको इनका चयन करना है। तो देखिए यदि विद्यार्थी डिजिटल माध्यम व्हाट्सएप द्वारा से गृह कार्य प्राप्त कर रहे हैं तो पहला विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी विद्यालय आकर आपसे गृह कार्य प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरा विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी कार्य पुस्तिका हल कर रहे हैं तो तीसरा विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी किसी प्रकार से भी गृह कार्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी अन्य किसी माध्यम से गृह कार्य प्राप्त कर रहे हैं तो पाँचवा विकल्प चुनें। तो ये यहाँ पर ये मेन्यू है। अब यहाँ पर देखिए साला दर्पण का उपयोग करके स्टूडेंट प्रोग्रेस डिटेल कैसे भरें। तो यहाँ पर स्टेप 1 है अपने साला दर्पण स्टाफ आईडी का इस्तेमाल लॉगिन कर लेना है आपको और स्माइल टू मेन्यू में स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मॉड्यूल है साप्ताहिक डाटा की एंट्री की जानी है। तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन वाला यहाँ से लॉगिन कर ले आप, या फिर आप डायरेक्ट स्टाफ लॉगिन कर सकते हैं और ये मेन्यू आपको इस प्रकार दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कक्षा 2 भाग एक कक्षा अध्यापक है तो क्लास ऑप्शन में 2 और सेशन में ए चुनें। यदि आप 22 से 28 दिसंबर 2020 के लिए डाटा दर्ज कर रहे हैं तो ईयर 2020 मंथ दिसंबर और वीक फॉर 22 से 28 ऑप्शन चुनें। इस प्रकार आपको मेन्यू दिखाई देगा और यहाँ पर 100 वाला बटन पर आप क्लिक कर दें, ये देखिए। और यहाँ पर नीचे 100 वाला बटन है, वहाँ से आप क्लिक कर दें। अब देखिए क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गृह कार्य कार्यपुस्तिका जांच के माध्यम को चुनें। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये देखिए, और यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन खुलेंगे। तो देखिए मैं इनको बता देता हूँ आपको किस प्रकार करना है। तो यदि आप डिजिटल माध्यम व्हाट्सएप द्वारा विद्यार्थी का गृह कार्य कार्यपुस्तिका जांच रहे हैं तो पहला विकल्प चुनना है। यदि विद्यार्थी गृह कार्य कार्यपुस्तिका जांच करवाने के लिए विद्यालय आ रहे हैं तो दूसरा विकल्प चुनें। यदि आप विद्यार्थी के घर जाकर गृह कार्य कार्यपुस्तिका जांच रहे हैं तो तीसरा विकल्प। यदि विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया जा रहा है तो चौथा विकल्प। और यदि आप गृह कार्य कार्यपुस्तिका नहीं जांच पाए तो पाँचवा विकल्प चुनें। तो ये 5 विकल्प थे जो गृह कार्य हैं वीकली, उसमें आपको ये करना है, ये देखिए। अब इसके बाद दूसरा है यहाँ पर विद्यार्थी का जो डाटा है वो देखिए। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए अभ्यास का रिकॉर्ड संकलित करने की विधि का चयन करें। स्टेप 3 ये वाला आपको यहाँ पर करना है और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब ये कैसे बनने हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए यदि विद्यार्थी आपको कार्यपुस्तिका के पेज का फ़ोटो भेज रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहला विकल्प चुनें। यदि विद्यार्थी व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र पेज की फ़ोटो भेज रहे हैं तो दूसरा विकल्प को चुनें। यदि आप विद्यार्थी के घर जाकर या विद्यार्थी विद्यालय आकर कार्यपुस्तिका जांच करवा रहे हैं तो तीसरा विकल्प आपको चुनना है। यदि आप विद्यार्थी के घर जाकर या विद्यार्थी विद्यालय आकर गृह कार्य जांच करवा रहे हैं तो चौथा विकल्प आपको चुनना है। तो ये 4 विकल्प थे, यहाँ पर आपको इनको सिलेक्शन कर लेना इस प्रकार इस वाले मेन्यू में। अब यहाँ पर लास्ट मेन्यू है जो आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें आपको डेट बनना है।
तो देखिए किस प्रकार विद्यार्थी के साथ आखिरी फ़ोन कॉल की तिथि को दर्ज करें। तो इस वाले मेन्यू में आपको जो है आपके आखिरी फ़ोन कॉल हुआ था वो आपको डेट यहाँ पर भर देनी है। तो ये मेन्यू में आपको डेट का सिलेक्शन कर लेना है यहाँ से, और कैलेंडर में से विद्यार्थी से आखिरी संपर्क करने की तिथि को चुनें और यहाँ पर देखिए विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। तो देखिए यहाँ पर विकल्प चुनने के बाद सफल सबमिट बटन दबाएं और अन्य विद्यार्थियों के लिए स्टेप 2 और 3 दोहराएं। इस प्रकार आप जो अन्य विद्यार्थियों को भी यहाँ पर कर सकते हैं इसी प्रक्रिया के तहत। अब यहाँ पर कुछ पोल हैं। देखिए शाला दर्पण पोर्टल में साप्ताहिक जो विवरण है किसे बनना चाहिए। तो पहला है सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक, एचएम, पीओ किसको बनना है। तो आपको यहाँ पर जो है जो कक्षा अध्यापक हैं, क्लास टीचर, उसको ही ये साप्ताहिक रिपोर्ट भर लेनी है। जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो डाटा बना लेंगे और कक्षा अध्यापक उनसे जो है संपर्क करके लेगा और इस प्रकार आपको कर देना है। यदि छात्र किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है तो क्या बनना है, कोई भी डेटा भरें, किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर आपको है किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। अब देखिए यहाँ 3 स्टेप है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। शिक्षक कक्षा मानचित्र संस्था प्रदान द्वारा किया जाएगा, तो टीचर मैपिंग की जाएगी। स्टूडेंट एक्सेल मॉड्यूल पर कक्षा शिक्षक द्वारा भरा जाना है वन टाइम, और स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट कक्षा शिक्षक द्वारा भरा जाना है साप्ताहिक। यदि शिक्षक छात्रों से संपर्क करने में सक्षम नहीं है तो कृपया किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ेगा विकल्प चुनें। संस्था प्रदान शाला दर्पण पर लॉगिन करके शिक्षक कॉलिंग की निगरानी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये संपूर्ण जानकारी है, ये देखिए यहाँ पर ये कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर जो 3 स्टेप होती है वो बता दिए आपको कि किस प्रकार जो टीचर मैपिंग करनी है, स्टूडेंट एक्सेस मॉड्यूल है, वो समस्त जानकारी आपको कर लेनी है। यहाँ पर देखिए संवाद कार्यक्रम जो शिक्षक सारथी वाला है, ये फीडबैक टू गूगल फॉर्म है। यहाँ पर संवाद के बाद शिक्षकों के लिए फीडबैक फॉर्म गिव फीडबैक ये यहाँ पर ये दे रखा है। संवाद के बाद पीओ सारथी के लिए फॉर्म संवाद ये यहाँ पर भी इसका ये दे रखा है। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।